नमस्कार दोस्तों, हम लोगों का प्रश्न है 728 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम 728 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और निकालते हुए आप लोगों को भी सिखलाते हैं कि आप लोग भी कैसे अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकालिएगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा ना, तो सबसे पहले कुछ इस तरह का लकीर खींच लीजिएगा, जैसा कि हम यहाँ पर पहले से खींचे हुए हैं। और यहाँ पर उस संख्या को लिख दीजिएगा जिस भी संख्या का आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। जैसे में हम इस वीडियो में 728 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसलिए क्या करेंगे, 728 जो संख्या है इसको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को भी लिख लेना है। अब दोस्तों क्या किया जाता है, जिस भी संख्या को यहाँ पर लिखा जाता है इस संख्या को सिर्फ अभाज्य संख्या से यानी कि प्राइम नंबर से घटाना होता है। तो चलिए इसको अभाज्य संख्या से घटाते हैं। तो देखिए 728 जो संख्या है इसका इकाई का अंक देखिए यहाँ पर 8 है। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे, जिस भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 8 रहता है, तो वह संख्या 2 से कट जाती है। इसलिए इसको 2 से कटाएंगे पहले। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 2 जो भी है ना एक अभाज्य संख्या है। और दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना भी सीखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 7 है, तो दोस्तों देखेंगे 2 के पहाड़ा में 7 आता है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे 2 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है, 6 आता है। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 7 में से इस 2 के पास 1 भेज देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो 7 था, लेकिन 7 में से जब हम इधर 1 भेज दिए तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब दोस्तों देखेंगे इस 2 के पहाड़ा में कितने बार में 6 आता है, तो 2 1 2, 2 दूनी के 4, 2 3 6। दोस्तों 2 के पहाड़ा में 3 बार में 6 आ रहा है। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 6 को 2 से 3 बार में कटा देंगे। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों इस 2 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब दोस्तों देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में कितने बार में 12 आता है, तो दोस्तों 6 बार में 12 आता है, क्योंकि दोस्तों 2 छके 12 होता है। इसलिए दोस्तों इस 12 को भी 2 से 6 बार में कटा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर तो 8 है। तो अब दोस्तों देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में कितने बार में 8 आता है, तो 2 1 2, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 4 8। दोस्तों 2 के पहाड़ा में 4 बार में 8 आ रहा है। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 8 को 2 से 4 बार में कटा देंगे कुछ इस प्रकार से। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब देखिए दोस्तों इसको भी 2 से कटाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह जो है संख्या ना, देखिए इसका इकाई का अंक देखिए यहाँ पर 4 है, तो ये दोस्तों अभी 2 से कट जाएगा, तो इसको भी 2 से कटाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तो पहले 3 है, तो दोस्तों 2 के पहाड़े में 3 तो आता ही नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस 3 में से इस 6 के पास 1 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस 3 में से क्या किया, इस 6 के पास 1 भेज दिए। तो देखिए दोस्तों अब यह 2 हो गया। अब दोस्तों इस 2 को इस 2 से एक बार में कटा देंगे। अब देखिए दोस्तों इस 6 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब दोस्तों देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में कितने बार में 16 आता है, तो 8 बार में 16 आता है। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 16 को 2 से 8 बार में कटा देंगे। दोस्तों यहाँ पर तो 4 है, तो दोस्तों इस 4 को 2 से 2 बार में कटा देंगे, क्योंकि दोस्तों दो दूनी के 4 होता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर आ गया 182, तो इसको भी अभी 2 से कटाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम पहले बतलाए ना, जिस भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो देखिए 182 जो संख्या है इसका इकाई का अंक देखिए यहाँ पर 2 है, इसलिए इसको भी 2 से कटा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो पहले 18 है, तो दोस्तों देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में कितने बार में 18 आता है, तो 9 बार में 18 आता है, क्योंकि दोस्तों दूनावा 18 होता है। इसलिए दोस्तों इस 18 को 2 से 9 बार में कटा देंगे। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 2 है, तो इस 2 को इस 2 से एक बार में कटा दें, क्योंकि दोस्तों 2 1 2 होता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 91 आ गया, तो देखिए दोस्तों यह तो अब 2 से नहीं कटेगा, यह 3 से भी नहीं कटेगा। तो अब दोस्तों इसको 7 से कटाएं, क्योंकि दोस्तों यह 5 से भी नहीं कटेगा। तो चलिए दोस्तों 91 को 7 से कटाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर तो 9 है, तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 9 में से इस 1 के पास 2 भेज देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो 9 था, लेकिन 9 में से जब हम इधर 2 भेज दिए तो यह कितना हो गया, 7 हो गया। तो अब दोस्तों इस 7 को 7 से एक बार में कटा दें, क्योंकि दोस्तों 7 1 7 होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस 1 के पास 2 आया हुआ है, तो 2 और 1 मिलकर कितना होता है, 21 होता है। अब दोस्तों देखेंगे कि 7 के पहाड़ा में कितने बार में 21 आता है, तो 7 1 7, 7 2 14, 70 के 21। दोस्तों 7 के पहाड़ा में 3 बार में 21 आता है, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 21 को 7 से 3 बार में कटा देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो 13 आ गया, तो 13 तो का भाज्य संख्या है, तो 13 को 13 से कटा देंगे, तो ये एक बार में कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे 728 का अभाज्य गुणनखंड ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 728 जो संख्या है ना, देखिए 3 बार 2 से कटा है, 1 2 3, 3 बार 2 से कटा है, एक बार 7 से और एक बार 13 से। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे
13। तो जो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो इधर वाला इतना पार्ट आ गया ना, यही क्या हो गया 728 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, एक बार सजाकर कुछ घातांकीय रूप में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए दोस्तों, 2 कितने बार आया है गिनेंगे, 1 2 3 बार, तो इसलिए दोस्तों क्या करेंगे 2 के पावर 3 लिख देंगे। देखिए दोस्तों 7 एक बार आया है तो सिर्फ 7 एक बार ही लिखेंगे। गुणे देखिए 13 एक बार भी आया है तो 13 को भी एक बार ही लिखेंगे। इस तरह से, तो यही घातांकीय रूप में हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग भी बहुत ही आसानी से अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं।